दादा हम लोग देखिए शराबबंदी को लेकर जो अभियान चला रहे हैं, जो हम लोग का सखी सहेली ग्रुप है, हम लोग सब लोग आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप लोग छोड़ दीजिए शराब पीना, शराब बनाना। और इसको जो अभियान से हम लोग जुड़े हैं, आप लोग से भी हम लोग की उम्मीद है कि आप लोग भी हम लोग के साथ जुड़े और हम लोग को अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग इस अभियान को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाए, मुहिम आगे चलता जाए। ठीक है बेटा, हम तुम लोग को ना आगे बढ़ाने के लिए और ये करने के लिए ये जो भी रहेगा हम लोग का योगदान, उस चीज़ को हम लोग फर्ज निभाएंगे। और अपने साथ और बाकी लोगों को भी लाएंगे। हाँ, अपने साथ और बाकी लोगों को भी हम लोग समझाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी शुरुआत है, इस शुरुआत को हम लोग जारी रखेंगे। और जो घर से जो एक शुरुआत हुई है कि घर के लोगों को समझाना, घर के लोगों को शुरुआती दौर पे घर के लोगों को, भाई हो, पिता हो, चाचा हो, किन्हीं को भी हम लोगों ने बोलना शुरू किया कि आप शराब नहीं पीजिए, शराब बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, आपको नहीं पीना चाहिए। और इससे क्या क्या नुकसान भी है, इसके बारे में भी हमारी जो सखी सहेली मेंबर्स है सब अपने अपने घर में जानकारी देती हैं, बताती हैं। और अब इसके बावजूद भी अगर ये शराबबंदी नहीं ना रुके तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या है। तब हम लोग उसके लिए फिर कठोर कदम उठाएंगे, सोचेंगे कि हम लोगों को सचमुच ही कुछ करना चाहिए। जो परिस्थिति बनेगी तो हमारी ये जो पहल है ये जारी है। और इसका जो शराब का जो नुकसान है वो हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पीने की वजह से ना बच्चों को सही से पढ़ा पाते हैं, ना सही से उनका भविष्य हो पाता है, ना ही बच्चों को वो आगे ला पाते हैं। बच्चों की जो शिक्षा है वो बिल्कुल ही रुक जाती है। हम लोग का गांव का सबसे बड़ा परेशानी शराब ही है, सबसे बड़ा परेशानी। तो हम लोग उस पर चर्चा करना शुरू किए कि हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं। तो हम लोग बात किए सबसे कि सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का घर में भी पीते हैं और लड़ाई भी होता है, जिससे हम लोग को परेशानी होता है पढ़ने लिखने में और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो हम लोग इस बात को मीटिंग में रखे, चर्चा किए। उसके बाद में हम लोग आशा संस्था के सचिव अजय सर और अध्यक्ष पूनम जी हैं और यहाँ के सदस्य जितने भी हैं सबसे बात किए कि आप लोग हम लोग को सपोर्ट करिए, मदद करिए। और ये लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए और हम लोग भी सब कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए कि हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग इस गांव का विकास कर सकते हैं और अपने घर के परिवार के लोगों को भी सुधरते हुए देखना चाहते हैं और एक अच्छा परिवार बनते हुए देखना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग इस मुहिम को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए इस मुहिम को सभी के सामने रख रहे हैं बात को कि जल्दी से जल्दी आप लोग सुधर जाइए। और इस शराब जो बनाते हैं उसको भी समझा रहे हैं कि आप लोग शराब बनाना छोड़ दीजिए और कुछ और बिजनेस करिए, दूसरा बिजनेस। पहले तो हम लोग ग्रुप के माध्यम से चर्चा कर रहे थे नशाखोरी का बंद करने के लिए। तो हम लोग ये मुद्दा ग्राम सभा में उठाए तो मुखिया जी बोले कि हम साथ में हैं और गांव के लोगों को बंद करने के लिए हम तैयार हैं। तो हम लोग वहाँ गांव में चर्चा किए, ग्राम सभा में चर्चा किए। तो जो लोग पीते थे उन लोग को तो बोले कि अच्छा ठीक है हम लोग नहीं पिएंगे, लेकिन जो लोग बनाते हैं उन लोग को पहले मना कीजिए कि नहीं बनाए। यहाँ गांव में पहले हम लोग पहल कर रहे हैं, अभी घर घर जाके पहले तो हम लोग अपना घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे इसको बंद करें, घर को लोगों को समझाए। तो घर को लोग तैयार हो रहे हैं अभी बोले कि शुरुआत तो हम लोग कर लिए हैं लेकिन इसको हम लोग धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो ऐसे ही जो बेच रहे हैं उनके पास भी जा रहे हैं तो वो लोग बोलेंगे हम लोग का पहले क्या बंद तो कर देंगे लेकिन हम लोग काम क्या करेंगे। तो हम लोग उन लोग को बोल रहे हैं इतना ज़मीन है बारी तो उसमें हम लोग सब्जी उब्जी का भी कर सकते हैं, खेती तो उसको भी कर सकते हैं। ये भी मुद्दा हम लोग का उन लोग का बात रख रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग अभी जो पीते हैं उन लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ तो जो बेचते हैं उन लोग हम तो गांव में बेचेंगे नहीं, लेकिन बाहर से जो लोग आएंगे यहाँ बाज़ार जो लगता है वहाँ पर बेचेंगे, उन लोग को पहले मना कीजिए। ये बात सारी चर्चा हो रही है।
अभी तक हम लोग घर घर जाके अपना घर को समझा चुके हैं, तो अगल बगल घरों को भी समझा जा रहे हैं ग्रुप के साथ में, सखी सहेली जो हम लोग का है। और मुखिया जी इसमें बोल रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, ये हम साथ में हैं और अभी उन लोग साथ दे ही रहे हैं। इतना नाम बता देंगे? मेरा नाम संध्या है। दादा मेरा भी एक बात बोलना है कि हम लोग जो परंपरा बोल करके जो हड़िया को बोल रहे हैं, तो देखिए परंपरा बोल करके तो रोज तो परंपरा नहीं होता है, पूजा समय में। हाँ पूजा समय के लिए, उसके लिए हम लोग मना भी नहीं किया। हमारा जो टीम है, हम लोग का ग्रुप है सखी सहेली, लोग मना भी नहीं कर रही है। नहीं वही चीज है, मतलब पूजा का समय ठीक है। अगर वैसा ही बात है तो दारू को हटाइए, दारू को हटा दीजिए। दारू महुआ वाला को बंद कीजिए, आप लोग अभियान चलाइए महुआ वाला को, उसको बंद कीजिए, क्लोज करवाइए उसको, वती को, दुकान वाला को हटाइए, तब ना दारू नहीं बनेगी। हड़िया तो घर में वो तो बना के वो पूजा भी कर सकती है। पीने से देखिए हम लोग जो बेटे लोग जो निकले हैं सब लोग बाहर, हम लोग का बस एक ही चीज है कि हम लोग को पीने से कुछ फायदा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है किसी को, जहाँ तक हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। हम लोग का घर नहीं अच्छा से संवर नहीं रहा है, संवर नहीं रहा है, बेटा बेटी लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, वही मजदूरी वाला काम कर रहे हैं। तो क्या हम लोग चाहते हैं, हम लोग अब लड़की लोग नहीं हम ही लोग चाहेंगे तब ना, हाँ, माता पिता चाहेंगे तब ना होगा। आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए आप लोगों से, इसीलिए हम लोग माता पिता अगर हम लोग नहीं कहेंगे, आप लोग को सुझाव नहीं देंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग आप लोग से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम लोग विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग छोड़ दीजिए पीना। ठीक है ठीक है, नहीं त्योहार है जो भी है उस समय का बात अलग है। अच्छा घर का जो भी है वो वाला चीज को तो खैर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और पारंपरिक जो है ना, पारंपरिक जो है उस चीज को तो होना ही चाहिए। हम लोग उसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं। डेली का धंधा, लेकिन हाँ, रोजाना वाला ये सब चीज के लिए तो फिर हम लोग भी इच्छुक हैं। एक गिलास हरिया पीते उसका जगह में 3-4 गिलास ये देखिए कम से कम आप लोग हम लोग का साथ है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ दीजिए। हम लोग इच्छुक ये सब चीज। इसी में देखिए आप लोग तो पी रहे हैं, लेकिन उससे देख देख के छोटा बच्चा वो सीख रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं हम भी ऐसे होंगे तो हम भी पियेंगे। और माता पिता को देख के वो लोग भी बात को सीख रहे हैं। और जैसे कि आप जान रहे हैं भैया, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। गांधी जी हम लोग के लिए लाठी लेकर निकले थे, आजाद करने के लिए, देश को आजाद करने। उसी तरह हम लोग शराबबंदी को लेकर के हम लोग मुहिम चलाएं, शांतिपूर्ण मुहिम चलाएं कि हम लोग का गांव भी एकदम स्वस्थ रहे और एकदम सफाई रहे। आज स्वच्छता अभियान भी चला, सब लोग सफाई भी किए गांव में, जितनी सखी सहेली लड़कियां सब लोग मिलके किए। तो आप लोगों से यही उम्मीद है और हम लोग आगे चल के इसको सरकार से भी उम्मीद करेंगे, सरकार का उम्मीद है। और इस चीज को ना महुआ वाला को ना उसको बंद करवा दीजिए, बंद करवाइए महुआ वाला, काहे कि तो पारंपरिक है। हम लोग का सरना में जो हम लोग पेड़ को पूजा करते हैं, बंद करना आप लोगों के हाथ में। पेड़ को पूजा करते हैं तो किस लिए करते हैं? पेड़ को लोग अपना प्राकृतिक पौधा को हम लोग उसको जन्मा के उसके बाद इतना बड़ा करके उसको सरना माने, तब ना सरना बनता है। बना रहा है सब कोई, सब सरना बनी है, यही सब चीज है और कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग उस परंपरा से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस रोज जो आप पी रहे हैं घर का पूजा जो है, और एक तो घर का पूजा है। घर का पूजा में हम लोग सरहुल को मानते हैं, उस समय हम लोग नावा खानी करते हैं। अभी वो चीज को तो खैर हम लोग का पारंपरिक देन है, वही चीज को इतना में तो हम लोग इच्छुक। शादी ब्याह में जैसे कि होता है, हम लोग का पूर्वज लोग बना रखे हैं कि एगो हड़िया लगता है, 2 हड़िया लगता है। ऐसा पंचनामा चल रहा था हम लोग का, पंचनामा चल रहा था उस समय तो कर रहे थे हम लोग, और करना ही है हम लोग को। लेकिन फायदा लेते हैं ना भैया, हम लोग का फायदा लेते हैं उस समय ना, जन्म लेते हैं उस समय हम लोग को हड़िया में डाल देता है फायदा लेके। अच्छा छठियारी होगा उस समय भी हड़िया में डाल देती है, हुआ। अच्छा मरण होता है उस समय भी हड़िया मसना में डाल देता है, यही सब चीज के। लेकिन वो पूर्वज लोग किया था, अब उस चीज को हम लोग कैसे करें? उसको परंपरा बुजुर्ग लोग बनाया था, हम लोग थोड़ी बनाए हैं। ये सब सृष्टि वो लोग किया था। लेकिन देखिए आज वो तो परंपरा था, लेकिन आज क्या हुआ है कि आज मतलब बदल गया है, जहर बन गया है। जहर घर का जो परिस्थिति है, जो दारू हड़िया
हड़िया का जो प्रचलन है उसको रोज लोग हाँ, मतलब यूज कर रहा है, जिंदगी में हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्या भी बन इसको गया, हमको यूज कर रहे हैं, और उन सब चीज इसको से हम हमको लोग बड़ा ध्यान रहे हैं। समस्या मानना पड़ेगा और हाँ। आप लोगों को इसमें साथ आना पड़ेगा। उसके लिए आप ये हाँ, नहीं तो समझिए कि सब हम लोग एक्टिव परंपरा होके के करेंगे खिलाफ तब है। न करेंगे। एकदम आप जो बोल रहे हैं कि महुआ बंदी कराना, वो आपकी जिम्मेदारी, आप लोग बड़े हैं, गांव के बड़े, आप अभिभावक हैं। वो चीज भी है, बात रह गया कि महुआ को बंदी कराना, सरकार को टैक्स आना चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार बिहार में महुआ को अगर बंद करा देना तो टैक्स नहीं आएगी देखिए, सरकार को। बिहार में जो सरकार का जो है वो पाबंदी बिल्कुल बंद हो गया, दारूबंदी हो गया, महुआ बंदी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सरकार एकदम पूर्ण रूप से बंद कर दी। तो हमको झारखंड में भी इसको लागू करना है। पिछले 10 सालों से हम लोग इस गांव में काम कर रहे हैं और काम करने के दरमियान जो हम लोगों ने गांव में देखा कि गांव में कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे आप अगर देखेंगे तो अशिक्षा तो एक बहुत बड़ी समस्या है, डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या था, अल्कोहल था, तो कई समस्याओं के साथ हम लोग काम करने में जब लग गए गांव में, आसपास के पंचायतों में, तो हम लोग देखें कि सबसे मेजर जो चीज़ है यहाँ वो अल्कोहल है। शराबखोरी, नशाखोरी जो है बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके कारण यहाँ गांव के लोगों का, गांव की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो गांव के परिवार के जो लोग हैं, उनका विकास एकदम थम सा गया था और अभी भी वही स्थिति थी। तो फिर हम लोगों ने एज ए संस्था हम लोग सोचे कि इस पर कुछ करना चाहिए। और कुछ लड़कियां यहाँ अक्सर ही आती थी, सेंटर पे आती थी, वो लोग बैठती थी, आपस में बातचीत करती थी। फिर इन लोगों ने तय किया कि क्यों ना हम लोग एक ग्रुप बनाए, क्योंकि हम लोग लड़कियां जो हैं अलग अलग जगह में सब बिखरे हैं, एक मतलब आपस में लोग जानते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ परिचय होता, लेकिन किसी मुद्दे के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। फिर आपस में लोगों ने बैठ के सखी सहेली क्लब बनाया और सखी सहेली क्लब बना के ये लोग काम शुरू किए। सबसे पहले तो जो ट्रैफिकिंग और सेफ माइग्रेशन, जो अनसेफ माइग्रेशन झारखंड से हो रहा है, खास करके अपने पंचायतों में, उस पर ये लोग शुरुआत की। फिर हम लोग देखें कि इसमें जड़ में जाके देखें कि अगर ट्रैफिकिंग हो रहा है, चाहे अनसेफ माइग्रेशन हो रहा है, या घर में अगर लड़कियां गायब हो जा रही हैं, या बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मिला, वो नशाखोरी मिला। तो ये लोगों ने ठाने कि क्यों ना नशाखोरी के खिलाफ हम लोग काम शुरू करें। और ये लड़कियां खुद एक साथ जुड़कर सखी सहेली क्लब बना के, ये लोग 30 से ज़्यादा लड़कियां जुड़ गई हैं अभी और लगातार ही इस मुहिम पर काम कर रही हैं।